आप में से जो मुझे नहीं जानते, मैं हूं महमूद अली सिद्दीकी। ज़ायक़े के सफ़र में आपका मेज़बान। खुशामदीद। आज की दास्तान शुरू होती है दिसंबर की एक हसीन सुबह से, जहां मीठी और चमकदार धूप खिल खिल कर मुस्कुरा रही थी। अभी सुबह ही थी, सड़कों पर रश भी कम था, लेकिन पिंडी वालों का नाश्ते का शौक़ तो किसी हाल में कम नहीं होता। इसीलिए हम आपको ले आए माल रोड सदर, किसी ख़ास जायके की जस्तजू में। कारीगर का हाथ बता देता है कि उसकी महारत के पीछे कितनी मुद्दत का तजुर्बा है। लाला जी पूरी को शक्ल देने के बाद इस कारीगरी से हवा में उछालते कि पूरी एक पतंग की तरह हवा में लहराती गर्म घी में जाकर घूमने लगती। दूसरा कारीगर तब तक उस पर घी डालता जब तक ये फूलकर फुटबॉल ना बन जाए। उसके बाद पैकिंग वाले ऑर्डर अलग हो जाते। रावलपिंडी की सबसे नुमायां मिठाई की दुकान फ्रेस्को स्वीट का आगाज़ आज से 40 साल पहले 1983 में मरी रोड पर एक छोटी सी दुकान से किया गया, जो कि आज 6 आउटलेट्स तक फैल चुका है। थोड़ा आगे इसी मेज़ पर कोफ्ते वाले महकते हुए चने, बारीक बारीक कुतरे हुए आलूओं की तरकारी, बारीक कश किए हुए बादामों, किशमिश और महीन कटे हुए नारियल से सजा हुआ हलवा, कतार में नफासत से लगाई हुई कीमा भरी कचौरियाँ सजी हुई थीं। हलवे की दूसरी जानिब मीठे पूरे तह दर तह रखे हुए थे। नाश्ता लगाने के लिए ये नौजवान साफ़ सुथरा स्टील का थाल निकालता, छोटे खाने में अचार डालता, कफगीर को थोड़ा गहरा चलाकर बड़े खाने में कोफ्ता और चने डालता। दूसरे छोटे खाने में हलवा और तीसरे छोटे खाने में आलू की तरकारी डालकर थाल तैयार कर देता। ऐसा ही एक नाश्ते का थाल हमारे पास आ चुका था। लाजवाब महक ने मुंह में पानी भर दिया था। चंद ही लम्हों बाद कचौरी भी पहुंच गई। अब मज़ीद सब्र करना मुमकिन नहीं था। हमने पूरी में से लुक़मा तोड़ा और चनों का पहला जायका लिया। बहुत आला। स्पेशली ये जो कोफ्ता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इन चनों के साथ और इस कॉम्बिनेशन के साथ। ज़बरदस्त। हम लोग ट्राई करते हैं आलू के साथ। बहुत खूबसूरत। इतनी खूबसूरत धूप में, जो दिसंबर की आखिरी धूप है, इतनी अच्छी सुबह में इतना अच्छा नाश्ता मिल जाए तो इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ और कोई नहीं है। तो इनका हलवा ट्राई करते हैं। वाज़ेह रहे कि पूरी चने का नाश्ता सिर्फ हफ्ते और इतवार के दिन मिलता है। वाह, कमाल है। ये चारों चीज़ें जो हैं, इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मैं किसके साथ ज़्यादा खाऊं। निहायत खुशबूदार चने हैं जिनके साथ कोफ्ता एक अलहदा अपना करैक्टर प्ले करता है। हलवा है वो इंतहाई मज़ेदार है और गले से खुद ब खुद उतरता है। आलू की तरकारी वो अपनी जगह एक कंप्लीट चीज़ है। एक पूरियों के साथ एक अलहदा कंप्लीट उसका जायका है। और जो अचार है उसको आप आलू की तरकारी के साथ खाएं या चनों के साथ खाएं, वो एक अलहदा ही टच दे देता है। तो मेरी नज़र में बहुत अमेजिंग है, ज़बरदस्त है। अब हम इनकी कचौरी ट्राई करेंगे। कचौरी बहुत खस्ता थी और अंदर मुर्गी के गोश्त के रेशे, कुटी हुई सुर्ख मिर्च और हरी मिर्च वाज़ेह नज़र आ रही थी। हम इसको चख कर देखते हैं कि कैसा फ्लेवर है इसका। बहुत क्रिस्पी है और जो अंदर इसका मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। चिकन की कचौरी है और बहुत लजीज इसका जायका है, ट्रेडिशनल कचौरी वाला।
लेकिन इस कचौरी से मुझे माह रमज़ान याद आ गया। हलवा पूरी से जायका तो पूरा हो गया, मगर एक ज़ौक़ का हिस्सा ज़रा सा बाकी था। हमने लस्सी की तलाश में छोटा बाज़ार सदर का रुख किया। छोटा बाज़ार सिर्फ नाम का छोटा बाज़ार है। अच्छे खासे बड़े बाज़ार में हर किस्म के बैग, बरसातियाँ, झंडे और पैराशूट की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। लस्सी का बेहतरीन मौसम ना होने की वजह से लस्सी ज़रा ढूंढनी पड़ी। बिलाखिर एक जगह मिल ही गई। कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में लस्सी पीने से जिस्म में दर्द हो जाते हैं। हमने सुना तो अपनी पूरी उम्र पर नज़र दौड़ाई। ज़िंदगी का कोई एक भी ऐसा दर्द ना मिला जिसका दूर दूर से भी लस्सी से कोई ताल्लुक़ बनता हो। बस एक एहतियात लाजिम है कि सर्दियों में लस्सी में बर्फ़ बिल्कुल ना डालें। चंद ही लम्हों में झाग उड़ाती लस्सी का गिलास तैयार था। उस नौजवान ने दही के तसले से बालाई समेट कर निकाली और गिलास के ऊपर धर दी। यकीन कीजिए, दिल जीत लिया। क्या बात है। पहले ही घूंट ने जिस्म में लज्जत की लहर भर दी। तकरीबन एक बालिश लंबा ये मखरूती गिलास कदहा कहलाता है। अगर आपने लस्सी पी है और वो आपके होठों पर नहीं चढ़ी, इसका मतलब है लस्सी सही तरह रगड़ी नहीं गई। लस्सी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पूरियों के नाश्ते के बाद मैदे में कहीं कहीं जो एयर गैप्स रह गए थे वो लस्सी ने पूर कर दिए थे। शाम को हम अपनी यूनिवर्सिटी की जानिब से अलविदाई इशाइया पर मदऊ थे। सादा से इशाइया में मुर्गी का सालन, चावल और खीर थे, मगर तवज्जो का मरकज़ खाना नहीं, साथ वक्त गुजारना था। दिसंबर की अलविदाई रातों में से एक रात, मगर फिर भी कवाली शुरू हुई तो माहौल में गर्मजोशी की एक लहर दौड़ गई। कव्वाली की धुन पर कव्वाल जब भी कोई हसास बोल फेंकता तो तलबा के जवान धड़कते दिलों के पार हो जाता। लहकते, बहकते और झूमते नौजवान गोया किसी वजद में आ जाते हैं, इस बात से बेखबर कि उनका अलविदाई इशाइया कितने दोस्तों, कितने रिश्तों को अलग करने वाला है। जिन दोस्तों और हम जमातियों के बगैर एक दिन, एक लेक्चर ना गुजरता था, कल शायद न जाने वो दोबारा कब नज़र आए। कुछ खबर ना थी। लड़के मुलाजमतों और कारोबार के पीछे और लड़कियां शादी के बाद न जाने किस शहर, किस देश में जा बसेंगे और अपनी ज़िंदगियों में इतने गुम हो जाएंगे कि यादों के किताब में लिखे नाम तक धुंधला जाएंगे। लेकिन यही वक्त है और यही उसकी चाल। वक्त इसी तरह गुजरता है और उसका गुजरना अच्छे वक्त वाले लोगों को बुरा और बुरे वक्त वाले लोगों को उम्मीद अफजा लगता है। यही वक्त की बदसूरती भी है और यही उसका हुस्न भी। हम भी आपसे विदा लेते हैं। अगली बार किसी नए जायक़े, किसी नए ज़ौक़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारी मेज़बानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप दोबारा इस महफ़िल में तशरीफ़ ला सकें।